तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। दोनों ही प्रदेशों में इस साल चुनाव होना है। असम और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास परियोजनाओं की सौगात आज देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा, आप इसे इसी बात से समझ सकते हैं कि 30 दिन के अंदर प्रधानमंत्री खुद तीसरी बार पश्चिम बंगाल में होंगे। प्रधानमंत्री एक तरफ बंगाल को सौगात देंगे तो दूसरी तरफ ममता सरकार को भी घेर सकते हैं। इससे पहले बीजेपी के एक दिवसीय महामंथन में बंगाल से ममता सरकार को हटाने का प्रस्ताव पास हुआ है। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चुनावों से पहले दोनों ही राज्यों में आज फिर से प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। असम होंगे, वहां पर वो परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे और यहां से आज वो ममता बनर्जी को एक बार फिर से घेर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, बंगाल में मोदी। 7 फरवरी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, बंगाल में मोदी। 22 फरवरी रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन, बंगाल में मोदी। यानी 30 दिन के अंदर ये तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में मौजूद होंगे। बीजेपी पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के मिशन में जुटी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में मौजूदगी बीजेपी के इस मिशन को और रफ्तार देने का काम करेगी। प्रधानमंत्री अगर बंगाल में हैं, तो राज्य को विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ बंगाल के विकास में ब्रेकर्स का भी जिक्र करते हैं। इससे पहले 7 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया में थे, तो उन्होंने विकास के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा था। पश्चिम बंगाल की स्थिति का सबसे बड़ा कारण है यहां की राजनीति। पहले कांग्रेस ने शासन किया तो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, फिर लेफ्ट का शासन लंबे समय तक रहा। उन्होंने भ्रष्टाचार के साथ साथ अत्याचार को जोड़ दिया। ममता दीदी ने बंगाल से परिवर्तन का वादा किया, लोगों ने भरोसा किया। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर हैं। असम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे वो हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नोवापाड़ा और दक्षिणेश्वर के बीच मेट्रो की विस्तारित सेवा का उद्घाटन करेंगे। इस खंड पर वो हरी झंडी दिखाकर पहली ट्रेन को रवाना करेंगे। लगभग 4.1 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 464 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये पूरा खर्च केंद्र सरकार ने वहन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुगली दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बंगाल दौरे पर है। पहले वो विक्टोरिया मेमोरियल आते हैं, फिर हल्दिया में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हैं। इसके अलावा वो तमाम चीजों पर पश्चिम बंगाल में सीधे नजर रखे हुए हैं और लगातार हल्दिया की रैली में भी ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई हमले बोले थे। चलिए प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाने के एक दिन पहले दिल्ली में हुए घटनाक्रम पर भी ध्यान दीजिए। बीजेपी ने कल दिल्ली में महामंथन किया था और इस बैठक में बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ है। बैठक के बाद बीजेपी की ओर से ममता सरकार पर विकास में नाकाम रहने और तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए गए। वहां की तृणमूल कांग्रेस की सरकार के द्वारा अलोकतांत्रिक, दमनकारी, तुष्टीकरण को पनाह देकर के राज्य की लोकतांत्रिक माहौल को खराब किया जा रहा है। वहां की जनता एक नई इबारत लिखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में विजयी बनाने जा रही है।
फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद बंगाल की कमान संभाली है। दोनों नेता बार बार बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ बीजेपी के सबसे लोकप्रिय और बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा बीजेपी के मिशन बंगाल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के मसले पर राजनीति तेज हो गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई के समन से बीजेपी टीएमसी में वार पलटवार शुरू हो गया है। और दिलचस्प देखिए यहाँ पर यह है कि सीबीआई का समन ऐसे समय पर आया है जब अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि केस किया था। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज सीबीआई की टीम कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को समन जारी किया। सीबीआई ने रुजिरा को पूछताछ के लिए बुलाया है। देखिए 188A अभिषेक बनर्जी का जो घर है, यहाँ पे ही सीबीआई के 10 ऑफिसर आए हुए थे। अभिषेक बनर्जी के और उसके वाइफ को नोटिस सर्व किया गया है। सीबीआई के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्हें देश के कानून पर पूरा भरोसा है और इन तरीकों से उन्हें झुकाया नहीं जा सकता। अभिषेक ने ट्वीट किया है, दोपहर 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम एक नोटिस भेजा है। मुझे देश के कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि अगर उन्हें लगता है कि वो ऐसे तरीकों से हमें डरा सकते हैं तो वो गलतफहमी में हैं। हम कभी भी झुकने वालों में से नहीं हैं। पुलिस तो है, इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, अब आप हमें सीबीआई दिखा दें। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को दिए नोटिस की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी सरकार विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई का इस्तेमाल करने लगती है। जब जब किसी भी प्रदेश में इलेक्शन आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश थी, तब उन्होंने यही किया। अब बंगाल के अंदर वो यही काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सीबीआई जांच का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि भ्रष्टाचार में जो शामिल है वो जेल जाएगा। साथ ही पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने सवाल किया है कि चुनाव है तो क्या भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई नहीं होगी। उनका एक मंत्री को इसी भ्रष्टाचार के कारण उन्हीं के सरकार ने 1 साल तक जेल में रखा, मदन मित्रा को। वहां तो सीबीआई नहीं था, भाजपा नहीं था, उन्हीं लोग थे। तो यहाँ भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, काफी दिन से लोगों की इच्छा था कि इसका निराकरण होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलना चाहिए, सरकारी पैसा लूट हो जाती है। उसी दिशा में सीबीआई कार्रवाई कर रही है, लोग खुश हैं और जो सत्य है वो सामने आना चाहिए। कोयला तस्करी से जुड़े इस मामले में जांच नवंबर 2020 से चल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि इस मामले की जांच अभिषेक बनर्जी तक कैसे पहुंची। सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, बंगाल की लड़ाई तो काफी दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ वार पलटवार, दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी को लेकर जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर थी और अब जब सीबीआई का नोटिस उनकी पत्नी के पास जाता है कोयला से जुड़े मामले को लेकर और पूछताछ के लिए सीबीआई ने समन भेजा है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी आरोप लगा रही है और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव के चलते केंद्र सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है। तो बीजेपी का ये कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम खुद करती है और भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसमें बीजेपी कोई किसी को कैसे रोक सकती है। क्योंकि देखिए अभिषेक बनर्जी इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जितनी भी रैलियों में जाइए वहां पर अगर बीजेपी किसी का नाम सबसे ज्यादा यहां पर लेती है तो वह अभिषेक बनर्जी, क्योंकि उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते हैं और कोयला, इसके अलावा खनन से लेकर तमाम चीजों पर से जुड़े आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार अभिषेक बनर्जी पर लगाए जाते हैं। अब देखना यह होगा कि टीएमसी इसके बाद क्या करती है। ममता बनर्जी भी कई
बार बीजेपी को चैलेंज कर चुकी हैं अभिषेक बैनर्जी को लेकर। लेकिन आज अगर दूसरी तरफ देखें, क्योंकि राजनीतिक लिहाज से भी आज का दिन महत्वपूर्ण है, हुगली में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, एक जनसभा को संबोधित करेंगे, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि अब किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हो सकता है, आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसी स्थिति में सभी पार्टियां, जो अगर मुख्य तौर पर देखें बीजेपी और टीएमसी जिसके बीच में सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है और तैयारियां दोनों की ही जोरों पर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल। फिलहाल Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.